नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली चौहान, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम पुणे। आज हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग गायनेक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का क्या मतलब है? इसका मतलब है की होल सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या दूरबीन द्वारा किए गए शस्त्रक्रिया। इसका मतलब ये है कि की होल यानी छोटा सा छेद जो होता है उसके द्वारा की गई सर्जरी। तो ये छोटा सा छेद जो है वो बहुत छोटा रहता है, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर या जस्ट 10 mm नाभि के ऊपर हम ये छेद करते हैं और उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट डाल के हम सर्जरी करते हैं। क्योंकि वो छेद छोटा है इसके लिए उसे कहते हैं की होल सर्जरी और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, पेशेंट के लिए बहुत सुविधा कारक है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे की जाती है? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और मैं पिछले 15 साल से ये काम करती हूँ। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जैसे मैंने कहा, हम एक छेद लेते हैं नाभि के ऊपर, उसमें से हम एक 10 mm का टेलीस्कोप डालते हैं, पीछे हम कैमरा लगाते हैं और बड़े से स्क्रीन पे ये कंप्लीट दृश्य हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। अंदर पेट जो होता है या एब्डोमिनल कैविटी वो फ्लैट रहती है, तो उसे फुलाने के लिए हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इंसफ्लेटर यूज़ करते हैं, जिससे पेट फूल जाता है। पेट के अंदर अंधेरा रहता है तो उसके लिए हम लाइट सोर्स अटैच करते हैं ताकि एंटायर दृश्य जो है वी विजुअलाइज इट अंडर लाइट। तो ये रहे कुछ इंस्ट्रूमेंट और टेक्निकल पार्ट। और ये जो सर्जरी है, इस सर्जरी को करने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इट्स अ हाईली स्किल्ड सर्जरी। तो कौन सी सर्जरीज़, कौन से गायनेक सर्जरीज़ दूरबीन द्वारा किए जाते हैं? तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ गायनेक सर्जरीज़ हम दूरबीन के द्वारा करते हैं। पहले के ज़माने में या पारंपरिक पद्धति जो कहते हैं सर्जरी की या ओपन सर्जरी, उसमें बड़ा सा काटा जाता है, ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर। और अगर बड़ा कट हो, ज़्यादा काटा जाता है तो पेन भी ज़्यादा होता है। सर्जरी के बाद जिसे हम पोस्ट ऑप पेन कहते हैं वो भी ज़्यादा रहता है। एज अगेंस्ट जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो छोटा सा छेद रहता है, इसके लिए कम काटा जाता है। इसकी वजह से पोस्ट सर्जरी पोस्ट ऑप पेन भी कम रहता है। जैसे कॉमन सर्जरीज जो हम करते हैं गायनेक में, वंध्यत्व यानी बच्चा नहीं रहता, जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, तो उसके लिए जो ज़रूरी सर्जरीज होते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड होता है उसे हम लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहते हैं, या कभी कभी ट्यूब्स ब्लॉक्ड रहते हैं उसे हम ट्यूबोप्लास्टी कहते हैं। कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहती है ट्यूब में, वो भी हम लैप्रोस्कोपिकली करते हैं। कभी ओवेरियन सिस्ट रहती है, अंडकोश को गांठ जिसे कहते हैं, वो भी हम दूरबीन द्वारा करते हैं। बाकी सर्जरीज जो है बच्चादानी निकालना, बड़े बड़े ट्यूमर्स निकालना, ये भी हम दूरबीन से कर सकते हैं। काफ़ी बार हमें पूछा जाता है कि इतना बड़ा फाइब्रॉइड है, इतना बड़ा ट्यूमर है, आप इतने से छेद से कैसे निकालोगे? तो उसके लिए भी मशीन होता है, ये विथ एडवांस टेक्नोलॉजी, देयर आर एडवांस्ड मशीन्स। उस मशीन का नाम है मॉर्सिलेटर और उससे हम वो इतना बड़ा जो फाइब्रॉइड है उसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट करके हम निकालते हैं। तो एंटायर सर्जरी जो है लैप्रोस्कोपिकली होती है। तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? पेशेंट कई बार पूछते हैं कि मैडम क्यों कह रहे हैं आप कि लैप्रोस्कोपी करो, उसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि समझो सुबह हमने सर्जरी की तो शाम तक पेशेंट उठ के चलने लगते हैं, खाना खाते हैं। तो पोस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पेशेंट तुरंत खाना पीना चालू कर सकते हैं, तुरंत उठ के चलने लगते हैं और 24 to 48 आवर्स में घर भी जाते हैं। एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और काम पे भी लौट सकते हैं। तो क्योंकि हमने छोटा कट लिया है और इट्स अ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम है, रिकवरी फास्ट है, बैक एक, पेट का दर्द, ये सब चीज़ें कम हैं। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ डेफिनेटली प्रिफर्ड मोड ऑफ सर्जरी।
तो इस वीडियो में हमने देखा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है और उसके क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किस तरह से क्या टेक्निक है सर्जरी का, कौन से सर्जरीज लैप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर हमें पूछ सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ विज़िट आवर वेबसाइट। थैंक यू।